कोकोटून वर्ल्ड के सरसब्ज जंगल में एक रोशन और पुरसुकून दिन था। हवा आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी और दरख्तों के पत्ते मध्यम सरगोशियां कर रहे थे। इसी जंगल में एक बड़े सायादार दरख्त के नीचे कोको, टिम्मो, बिनू, ईली, चोचो और मोमो इकट्ठे बैठे हुए थे। सब दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और एक दूसरे से सवाल कर रहे थे। तब कोको ने दूर पहाड़ी के पास बनी उस पुरानी गार की तरफ देखा। दोस्तों के दिल में सवाल आया, जाएं या न जाएं। कुछ दोस्तों ने कहा कि गार खतरनाक हो सकती है और कुछ ने कहा कि अगर सब साथ हों तो डरने की कोई बात नहीं। क्या सोचा है? उस गार में क्या होगा? शायद कोई राज, सच जानने का मौका, या कोई मुश्किल। जंगल के बीचों बीच एक पुराना, खामोश और डरावना गार खड़ा था। उसे सब गारे सच्चाई कहते थे। कोको बिल्ली ने सबकी तरफ देखा और कहा, दोस्तों, इस गार में जाना आसान नहीं। सबने एक साथ फैसला किया, हम गार में जाएंगे। जैसे ही सब अंदर दाखिल हुए, गार की दीवारें रोशन हो गईं और एक गहरी आवाज गूंजी, मैं बोनवा हूँ। ये गार सार्फ सच बोलने वालों को कबूल करता है। क्या तुम हमेशा सच बोलती हो? जी, मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा सच बोलूं। क्या तुमने कभी झूठ बोला है? जी, मुझसे गलती हुई है, मगर मैंने सच मान लिया। खोटी चिल्लियो, क्या तुमने कभी सच छुपाया है? नहीं, मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहा हूँ। ने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुमने कभी सच छुपाने के लिए झूठ का सहारा लिया है? मोमो ने नजरें चुरा लीं और बोला, नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अचानक गार जोर से लरजने लगा, दीवारें स्याह हो गईं। बोनवा की आवाज गूंजी, झूठ, गारे सच्चाई झूठ को कबूल नहीं करता। जमीन खुल गई और मोमो चीखता हुआ झूठ की दूसरी दुनिया में गिर गया। दोस्त चीख उठे, मोमो! ये घर सिर्फ सच बोलने वालों को कबूल करता है। जो झूठ बोलता है दूसरी दुनिया में चला जाता है। ये सब हमारी वजह से हुआ, हम उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। बोनवा ने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम वाकई उसके दोस्त हो तो तुम्हें सरदारे बोनवा के पास जाना होगा। सरदार ने पुरसुकून मगर भारी आवाज में पूछा, क्यों आए हो तुम यहाँ बच्चों? कोको आगे बढ़ा, सरदार बोनुआ, हमारे दोस्त मोमो से गलती हो गई हमसे है। गलती हो गई, मगर मोमो हमारा दोस्त है। हम वादा करते हैं कि हमेशा सच बोलेंगे। सच्ची की जंजीर तोड़ सकती है। टीमू ने रोते हुए कहा, वो डर गया था, इसीलिए झूठ बोल बैठा। शेरू शेर ने कहा, हम सब इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। जो अपनी गलती मान ले वो सजा का नहीं बल्कि इस्लाह का मुस्ताहिक होता है। सरदार ने अपनी छड़ी जमीन पर टेक दी। एक लकड़ी की जादुई पगडंडी जाहिर हुई। इसी पगडंडी से मोमो को झूठ की दुनिया से बाहर लाया गया। सरदार बोनो और दोस्तों, माफ कीजिए, मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। सरदार बोनोहा ने सबकी तरफ देखकर कहा, याद रखो बच्चों, झूठ वक्ती तौर पर बचा सकता है, लेकिन आखिरकार वो हमें अंधेरों में ले जाता है। दोस्ती का मतलब यही है कि हम सब एक दूसरे को सच के रास्ता दिखाएं और कभी झूठ या धोखा न दें।